प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है। मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है तो मैंने सोचा क्यों नहीं अच्छे लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैं इन दिनों में एक पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ या मेरे कान पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है मुझे आपसे वो शेयर करना है। मैं बात करना चाहूँगी साधु सुंदर सिंह के बारे में। वो एक पंजाबी सिख फैमिली से बिलोंग करते थे और उनको स्कूल डेज़ में किसी ने बाइबल दिया। उन्हें पता नहीं था कि वो क्या है, तो उन्होंने वो फाड़ दिया। फाड़ने के बाद वो रात में बहुत डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने ये क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा बाइबल में जो भी है, जो भी उसका बाइबल का परमेश्वर है, अगर तू सच्चा है तो मुझे बता तू कौन है। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन उसी रात को उनका पूरा कमरा जो है वो रोशनी से भर गया और एक इंसान के आकार में कोई उनके सामने खड़ा हुआ। उसके चेहरे पे पूरी रोशनी थी, उसके हाथ छिदे हुए थे, उनके पैर छिदे हुए थे और उसकी आत्मा ने ये चीज़ जान लिया कि ये प्रभु यीशु मसीह है। तब उसने जान लिया कि सच्चा परमेश्वर जो है जिंदा है, वो पुकारने पे आता है। जब कोई सच्चे दिल से उसे याद करता है तो उसे वो पाता है। एक दिन की बात है जब साधु सुंदर सिंह गंगा घाट पर बैठे हुए थे। वो सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे कि लोग कर क्या रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो थे वो पतला सा कपड़ा लपेट के नदी में जा रहे थे, डूब रहे थे। जब बाहर आ रहे थे उनका स्वभाव नहीं बदल रहा था, वो कुछ नहीं, परिवर्तन नहीं दिख रहा था उनको, वो सिर्फ देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास ब्रीफकेस था, जो वो घर से निकले थे तो उनके पास एक सूटकेस था। तो वो सूटकेस लेके वो गंगा के किनारे पे चले गए और उस सूटकेस को धोने लगे। काफ़ी देर से धो रहे थे। वहाँ के पंडितों ने आके पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो साधु सुंदर सिंह ने जवाब दिया, मैं कपड़े धो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे कपड़े ऐसे नहीं धोते, आपको सूटकेस में से कपड़े निकालने पड़ेंगे और फिर आपको वो कपड़ों को धोना पड़ेगा। साधु सुंदर सिंह ने कहा, मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि लोग गंगा में डूब तो रहे हैं, अपने ऊपरी शरीर को धो रहे हैं, ऊपर के शरीर को धो रहे हैं, लेकिन अंदर की चीज़ें उनकी जैसी की वैसी है। उन्हें कौन बताएगा कि अंदर से भी उन्हें धोने की ज़रूरत है, शुद्ध होने की ज़रूरत है। जबकि बाइबल का वचन कहता है, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा उन्हें बढ़ाते गया, जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा उन्हें सिखाते गया, वो सीखते गए, बढ़ते गए। एक समय ऐसा आया कि जब वो अपोस्टल ऑफ ब्लीडिंग फुट के नाम से जाने गए, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास था, उनका ऐसा मानना था कि जिस परमेश्वर की उसने शुरू में निंदा की थी, जिस परमेश्वर को उसने नकार दिया था, वो परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, उसे दर्शन दिया। तो उन्होंने डिसाइड किया आत्मा से कि वो परमेश्वर की सेवा अब से नंगे पैर ही करेंगे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी परमेश्वर की सेवा, यीशु मसीह का सुसमाचार नंगे पैर से ही सुनाया। तो उनको ब्लीडिंग फुट के नाम से टाइटल दिया गया, अपोस्टल। तो जैसे जैसे उनकी जर्नी बढ़ती गई, उनके साथ में काफ़ी सारी गवाहियाँ हैं, काफ़ी सारे परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं। हम उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे।